ओम अखंडानंद संबोधो वंदनाद्यस्य जायते गोविंदं तमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 117 पृष्ठ पे आत्मा षड विकार रहित है, इसका प्रतिपादन चल रहा है। 461 श्लोक 461। आत्मा में जो 6 विकारों का निषेध वो कठवल्ली को लेकर उसके मंत्र से निराकृता आत्मनि। आगे देखिए चतुर्थ पंक्ति टीका में, तथा च यद्यात्मा विकारी स्यात् तर्हि तस्य विकाराणां वेत्ता को भवेत्। यदि आत्मा विकारी स्यात्, अगर आत्मा विकारी होता तो उनका वेत्ता, उनको जानने वाला कौन होता? क्योंकि कहीं भी कोई विकार है, जब तक वो ज्ञात नहीं होगा तब तक उसके अस्तित्व की सिद्धि नहीं होगी। किसी न किसी को वो ज्ञात होना चाहिए। आवश्यक नहीं है कि कोई चैत्र मैत्र नाम का व्यक्ति ही उसको जाने। जैसे समझो कोई ग्रह है, कोई तारा, जिसको अभी मनुष्यों का अभिज्ञान नहीं हुआ है, तो वो है कि नहीं? तो मनुष्य भले कहे कि हमको नहीं पता, लेकिन ईश्वर के ज्ञान में वो है, तो आप उसकी सिद्धि कर सकते हो। तो आत्मा में विकार है, वो कौन जानेगा? अगर है तो या तो स्वयं जानेगा, एक विकल्प है, अथवा अन्य कोई आत्मा जानेगा, अथवा अनात्मा जानेगा। 3 विकल्प हो सकते हैं। आत्मा के विकार आत्मा स्वयं जानता है, अथवा अन्य आत्मा जानता है, अथवा अनात्मा जानता है। तो अनात्मा तो जड़ है, वो आत्मा अथवा उसके विकार को नहीं जान सकता, तो अनात्मा वाला विकल्प तो चला गया। अगर कोई अन्य आत्मा है तो क्या दोष होगा? उस आत्मा के विकार को कौन जानेगा? तो आपको वो अन्य फिर से 3 विकल्प करने पड़ेंगे। तो अगर उस आत्मा के विकार को अन्य आत्मा जानेगा, उस आत्मा के विकार को अन्य आत्मा जानेगा, तो अनवस्था दोष हो। और अगर स्वयं आत्मा ही अपने विकार को जानता है, तो समझो वास्तव में तो दोष क्या होगा? कर्तृ कर्म विरोध, ये हम कहते हैं कि समझो अगर अपने विकार को जानता है, तो जन्म के विकार को जानने के लिए जन्म के पहले प्राग भाव था, प्राग भाव को उसको जानना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि पहले प्राग भाव था, अब जन्म हुआ। तो आत्मा को अपने प्राग भाव को जानने के लिए पहले उपस्थित होना पड़ेगा। अपने प्राग भाव को जानने के लिए पहले उपस्थित होना। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि आत्मा जब उसका प्राग भाव था तब था। इसी प्रकार अगर आत्मा को अपना विनाश जानना है, तो विनाश के बाद कौन सा अभाव होगा? प्रध्वंस अभाव। विनाश के पश्चात उसको रहना पड़ेगा, ताकि वो जान सके कि पहले ये था, अब ये नहीं है। मतलब मैं पहले मैं था, अब मैं नहीं हूं। तो प्रध्वंसा भाव के काल में आत्मा को अपने विनाश का साक्षी होना पड़ेगा। तो प्राग भाव के समय भी रहेगा आत्मा, प्रध्वंसा भाव के समय भी रहेगा। किसका प्राग भाव? आत्मा का।
इसका प्रध्वंसा भाव आत्मा का। तो अपने ही प्राग भाव, अपने ही प्रध्वंसा भाव के समय उसको रहना पड़ेगा, ये दोष हो जाएगा। इसलिए कोई ऐसी वस्तु नहीं हो सकती जो अपने ही स्वजन्म नाश का दर्शन कर सके। न च स्वजन्म नाशम वा द्रष्टुम अर्हति कश्चन तौ हि प्रागुत्तरा भावा भावौ चरम प्रथम क्षणौ। तौ हि प्रागुत्तरा भावौ चरम प्रथम क्षणौ। शायद ये ऐसे ही श्लोक है, अद्वैत मकरंद का यह श्लोक है। तो अपने ही प्राग भाव को कोई नहीं जान सकता, अपने ही प्रध्वंसा भाव को कोई नहीं जान सकता, इसलिए अपने ही विकार को कोई नहीं जान सकता। तो इसलिए आत्मा के विकार को न अनात्मा जान सकता है, न अन्य आत्मा जान सकता है, न स्वयं जान सकता है। इसलिए आत्मा में विकार सिद्ध नहीं होगा। उसमें से यहाँ केवल एक विकल्प दिया है, तथा च यदि आत्मा विकारी स्यात् तर्हि तस्य विकाराणां वेत्ता को भवेत्, अन्यस्य आत्मत्वेन स्वीकाराद अनवस्था दोषः प्रसज्यते। कोई अन्य आत्मा को स्वीकार करोगे तो अनवस्था दोष हो जाएगा। तस्माद् आत्मनः षड्विकार राहित्यम सिद्धम, इसलिए आत्मा 6 विकार से रहित है, ये सिद्ध हो गया। तथा व्याधयोपि स्थूल सूक्ष्म शरीरस्यैव भवितुम अर्हन्ति, इस प्रकार से जो व्याधियां हैं वो भी स्थूल सूक्ष्म शरीर के ही हो सकते हैं। यथा ज्वरः, शिरोवेदना, कासः, विक्षोभः, मनस्ताप इत्याद्याः। ये जो व्याधियां हैं श्लोक में दिया है, स्थूल शरीर के लिए स्थूल सूक्ष्म दोनों में घटा सकते हैं। जैसे ज्वरः, शिरोवेदना, ये स्थूल शरीर, ज्वर का अर्थ है ताप, शिरोवेदना सिर दर्द, कास का अर्थ है खांसी। और खांस जो शब्द हम हिंदी में कहते हैं वो कास से आया होगा। और विक्षोभ, मनस्ताप, ये मानसिक संताप रहते इत्याद्या। स्थूलत्वादि च नीलतादि रूपाद्यपि मितिर नियत इति मानम विज्ञानम प्रत्यक्षादि प्रमाण ग्राह्य तथा वर्णाश्रमादि प्रथा वर्णा ब्राह्मणादयस तथा आश्रमा ब्रह्मचर्यादयस तेषां प्रथा। तो स्थूलत्व, नीलत्व, ये सारे गुण हैं। जहां जहां गुण होंगे वो क्या होगा? विनाशी होगा, वो अनात्मा होगा। रूपादिमान यतः पिंडो अतो नात्मा ततो नात्मा घटादिवत, वाक्य वृत्ति का यह श्लोक है। जो रूपादिमान होगा वो अनात्मा होगा, जैसे घट है। तो स्थूलत्व, नीलत्व, ये जो भी गुण हैं जहां भी होंगे वो अनात्मा हो। इसलिए आत्मा के सभी गुणों का निषेध किया, अस्थूलम, अनणु और स्वमदीर्घम इत्यादि से। रूपादि अपि मितिर नियत इति मानम, नियते इति मानम विज्ञानम प्रत्यक्षादि प्रमाण ग्राह्य, जो प्रत्यक्षादि प्रमाण से ग्राह्य। तथा वर्णाश्रमादि प्रथा, वर्णाः ब्राह्मणादयस तथा आश्रमा ब्रह्मचर्यादयस तेषां प्रथा, प्रथा का अर्थ है रीतयः, इनकी सारी रीतियां। तो जो वर्ण आश्रमादि व्यवस्था इत्यादि है, इति में वपुषः, ये स्थूल शरीर के ही हैं, स्थूल शरीरस्य दृश्यन्ते न तु आत्मनः, आत्मा में कोई गुण नहीं है, आत्मा में विकार नहीं है, आत्मा में वर्णाश्रमादि नहीं है। न वर्णा न वर्णाश्रमाचार धर्मा न मे धारणा ध्यान योगा दयोपि। आगे क्या है? ये दश श्लोकी का श्लोक। वर्णाश्रमादि प्रथा, वर्ण ब्राह्मणादय, आश्रम ब्रह्मचर्यादि तेषां प्रथा रीतयो वर्णाश्रमादि प्रथा इति इमे वपुषः
स्थूल शरीरस्य दृश्यन्ते, ये सारे स्थूल शरीर के हैं। न तो आत्मनः, आत्मा में ये नहीं है। क्यों? आत्मा उनकी विक्रियों का साक्षी है। तद विक्रिया साक्षिणः, तद विक्रिया साक्षिणः कस्य? आत्मनः। तद विक्रिया साक्षिणः आत्मनः, समानाधिकरण। तासां विक्रियाणां साक्षिणः ताः भवन्ति इत्यर्थः। ताः भवन्ति किसके साथ अन्वय होगा? न के साथ। न ताः विक्रियाणां साक्षिणः भवन्ति। ताः ताः क्या? वर्णाश्रमादि प्रथा। ठीक ठीक अन्वय हो रहा है कि नहीं आप लोगों का? ताः वर्णाश्रमादि प्रथा, मूल शब्द क्या है देखो श्लोक का? वर्णाश्रमादि प्रथा इति में वपुषः न दृश्यन्ते, विक्रियाणां साक्षिणः न दृश्यन्ते। ऐसे अभी वपुषः दृश्यन्ते न विक्रियाणां साक्षिणः। ऐसा वर्णाश्रमादि प्रथा जो है वो स्थूल शरीर के हैं, विक्रिया के साक्षी के नहीं है। अब आगे जो श्लोक है 462 से अध्यास का निरूपण आरंभ करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, और जो ब्रह्म सूत्र में अध्यास भाष्य दिया है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ भी भगवान भाष्यकार ने वर्णन किया है, लेकिन यहाँ अलग प्रकार से है। अध्यास हम भिन्न भिन्न प्रकार से तो जानते ही हैं। एक है संसर्गाध्यास और स्वरूपाध्यास, एक है ज्ञानाध्यास और अर्थाध्यास, फिर एक होता है सोपाधिक अध्यास, निरूपाधिक अध्यास। तो इसमें से कुछ अध्यास का यहाँ वर्णन आएगा, लेकिन और एक प्रकार से यहाँ बताते हैं। एक है सामान्य अध्यास। आत्मा अनात्मा का जो अध्यास है यह है सामान्य। फिर किसी विशेष अनात्मा में आत्मबुद्धि होना, यह है विशेष अध्यास। इसको लेकर आचार्य यहाँ भिन्न भिन्न दर्शनों का वर्णन कर देंगे। पुत्रात्मवाद, देहात्मवाद, इंद्रियात्मवाद, प्राणात्मवाद, मनोआत्मवाद, विज्ञानात्मवाद, यहाँ से क्षणिक विज्ञान का आरंभ करेंगे। फिर प्राभाकर, न्याय वैशेषिक, तार्किक, फिर भाट, शून्यवाद, इन सब का वर्णन कर देंगे अध्यास के ही प्रकरण। देखिए अभी जिन्होंने अध्यास भाष्य पढ़ा है उनको कुछ कुछ पंक्तियां याद आ जाएगी, अगर आ जाएगी तो अच्छा है। अस्मिन्नात्मन्यनात्मत्व मनात्मन्यात्मतां पुनः विपरीततयाध्यस्य संसरन्ति विमोहतः। अस्मिन् आत्मनि अनात्मत्वम्, अनात्मनि पुनः आत्मतां विपरीततया अध्यस्य विमोहतः संसरन्ति जनाः। तो ये अध्यास का आरंभ जो है उसको बता दिया। आत्मा में अनात्मा का अध्यास, अनात्मा में आत्मा का अध्यास। अस्मिन आत्मनि, अस्मिन शब्द से क्या लेना? अस्मिन जो अभी आपकी बुद्धि में उपस्थित करवा गया है, ये आत्मा। कौन सा आत्मा? जो षड विकार रहित है, जो
देहादि के विकारों का साक्षी है ये आत्मा, इस आत्मा में, अस्मिन आत्मनि। तो जब भी ऐसे प्रयोग होता है, इसका अर्थ ऐसे करना कि जिसका प्रकरण अभी आपकी बुद्धि में निश्चित करवा गया है, जिसका स्वरूप कि ये आत्मा, तो कोई अन्य आत्मा नहीं, अभी जो आपकी बुद्धि में बताया गया है इसी आत्मा को लेना है, अस्मिन आत्मा। इसलिए अपरोक्ष शब्द व्यवहार कर सकते हैं। यहाँ अपरोक्ष नहीं बताया है, लेकिन अपरोक्षतया, यहाँ भी अपरोक्ष ही है। ये अस्मिन किसका रूप होगा? एतत् शब्द का, ये तस्मिन, इसलिए यहाँ अस्मिन ऐसे किया। अस्मिन इदम का होगा। हाँ, लेकिन उसको बुद्धि में अपरोक्ष है ऐसे मान के, अस्मिन आत्मनि, इस आत्मा में अनात्मा का अध्यास और अनात्मा में आत्मा का अध्यास, विपरीततया अध्यस्य विमोहतः, मोह के कारण संसार को प्राप्त कर। अब ये वास्तव में हमारी कथा आप समझ लो चल रही कि क्या होता है, ये होता है। क्यों हम दुखी हैं? इसलिए स्वयं को अनात्मा के साथ जोड़ देते। टीका में देखिए, विमोहतः, विमोहतः क्या विभक्ति है? पंचमी। क्योंकि वहां दिया है मोहवशात, विमोहतः संसरन्ति, मोहवशात संसरन्ति, अस्मिन् आत्मनि शुद्धे चिन्मये अनात्मत्वम, अनात्म तद्धर्मांश्च, अनात्मा और उसके धर्म, पुनस्तथा विपरीततया, और विपरीत रूप से भी, अनात्मा में, अनात्मनि प्रपंचत्रयम आत्मताम, आत्म तद्धर्मांश्च अध्यस्य, संसरन्ति जन्म मरणम प्राप्नुवन्ति। अनात्मनि तो प्रपंचत्रये होना चाहिए, अनात्मनि प्रपंचत्रय, मकार को काट दीजिए और वहां आ कर दीजिए, प्रपंचत्रय आत्मताम, प्रपंचत्रये आत्मताम, ऐसा हो जाएगा। आत्मताम, आत्मधर्मांश अध्यस्य, और आत्मा के धर्मों का अध्यास करके संसरन्ति, संसरण का अर्थ है जन्म मरणम प्राप्नुवन्ति। अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मके युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणांच अध्यासः तद विपर्ययेण। देखिए जितने शब्द हैं अध्यास भाष्य की पंक्ति के, उसमें से बहुत सारे शब्द यहाँ श्लोक में उपस्थित हैं। तद विपर्ययेण विषयिणस्तद्धर्माणांच विषय अध्यासो विमोहितानां संसरणस्य कारणम इति अभिप्राय। ये इस प्रकार का जो अध्यास है वो विमोहितानां संसरण से कारण, जो विमोहित है उनके संसार का ये कारण इति अभिप्राय। तो वास्तव में धर्माध्यास और धर्मी अध्यास ये यहां बता दिए। आगे, भ्रांत्या मनुष्यो हमहं द्विजोहं तज्ञो हमज्ञो हमतीव पापी भ्रष्टोऽस्मि शिष्टोऽस्मि सुखी च दुःखी एवं विमुह्यात्मनि कल्पयन्ति।
पूर्व जो पंक्ति में हमने टीका में पढ़ी, अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मके, आत्मा जो अस्मत् प्रत्यय का विषय बनता है, अस्मत् प्रत्ययस्य गोचरः विषयो, अस्मत् प्रत्यय का अर्थ है अहम प्रत्यय। वो क्या है? आत्मा कैसा है? विषयी, तस्मिन विषयिणी, जो चैतन्य स्वरूप है, इसलिए चिदात्मके। ये हो गया आत्मा के लिए। और अनात्मा के लिए युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य। अनात्मा कैसा है? युष्मत् प्रत्यय गोचर है, और क्या है वो? विषय है। ये हो गया आत्मा और अनात्मा का अध्यास। तो इसको पढ़ना ऐसे है, अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मके युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य अध्यास। एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य होगा तद्धर्माणांच अध्यास। तो जो विषयी है उसके धर्म का विषय में अध्यास, ये एक हो गया। फिर तद विपर्ययेण, विपरीत प्रकार से कैसे? विषयिणस्त धर्माणाम च विषय अध्यास, जो विषयी है उसके धर्मों का विषय में अध्यास, विषय अध्यास। विमोहितानां संसरणस्य कारणम इति अभिप्राय, जो विमोहित है उनके संसरण का ये कारण है, इति अभिप्राय। तो अध्यास संसरण का कारण बता दिया। अब इस श्लोक में कहते हैं किस प्रकार से हम मोह को प्राप्त करते हैं। मनुष्यो हम, अहम द्विजः, अहम तज्ञः, अहम अज्ञः, अहम अतीव पापी, अहम भ्रष्टोस्मि, शिष्टोस्मि, सुखी दुखी। जितने बुद्धि में विकार उत्पन्न होते हैं सब भ्रांति के कारण। भ्रांत्याः कल्पयन्ति, इसको दोनों प्रकार से ले सकते हैं, भ्रांत्या कल्पयन्ति अथवा भ्रांत्याः कल्पयन्ति। भ्रांत्या कल्पयन्ति, इसमें विमोहिताः वो हमने अध्याहार किया, मतलब भ्रांताः भ्रांत्या कल्पयन्ति, ऐसे जो मोहित है, क्योंकि बहुवचन में दिया है कल्पयन्ति। ये सारी कल्पनाएं हैं। मैं सुखी हूं, दुखी हूं, शिष्ट हूं, भ्रष्ट हूं, पापी हूं, ज्ञानी हूं, अज्ञानी हूं, द्विज हूं अथवा नहीं हूं, मनुष्य हूं, ये जो भी प्रकार से, इसी को कह दिया वहां गीता में कि ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से होते हैं। ये सारे गुण के कारण। कभी कोई गुण अधिक हो, सत्व गुण हो, तो हम कहेंगे मैं शिष्ट हूं, मैं सुखी हूं, मैं द्विज हूं, ये सारे। रजोगुण बढ़ जाए तो मैं भ्रष्ट हूं, दुखी हूं, पापी हूं। कोई ऐसे कहेगा नहीं, लेकिन ऐसी वृत्तियां बनती रहती है। मैं बहुत अच्छा हुआ, पहले जैसा नहीं रहा। पहले कौन था? ब्रह्म। अभी कौन है? ब्रह्म है। लेकिन ये विचार ऐसे बदलते रहते हैं। ये सब अध्यास है। विमोहिता भ्रांत्या मनुष्यो हम, द्विजो ब्राह्मणो हम, तज्ञो अल्पज्ञ, प्रमाता अहम, अहम अज्ञ, अहम अतीव पापी, पापिष्ठ। पापिष्ठ में क्या प्रत्यय लगा है? इष्ठन प्रत्यय। इस सूत्र से लगेगा अतिशायने समाविष्ठनौ। भ्रष्टः पतितोस्मि, शिष्टः मैं पतित हूं, शिष्ट हूं, संस्कृतः
पवित्रोस्मि, अब मैं बहुत संस्कारी हूँ, संस्कृत मतलब संस्कारी हूँ मैं, ऐसा। अथवा ये क्या, ये सब असंस्कारी हैं, हम देखिए कितने संस्कारी हैं, ऐसी बुद्धियां बनती हैं अपने विषय में, अन्य के विषय, ये सब भ्रांति है। स्वप्न में अनेक जीव देखते हैं और फिर लगता है कि ये किसी में विशेष कुछ है, किसी में नहीं है, ये सब क्या है? जगने पर सारे मिथ्या है। सुखी दुखी इति एवं विमुह्य आत्मनि एतान धर्मान कल्पयन्ति। तो कुछ अध्याहार शास्त्र भी करते हैं, अध्यारोप, जैसे गंगा स्नान करके क्या बुद्धि बनती है, अब मैं पवित्र हो गया, आज पुण्य काल है, समझो पुण्य दिवस है, मैं गंगा स्नान करता हूँ, स्वच्छ वस्त्र पहने हैं। ये आया था तत्व समन्वयात सूत्र में। सब एक के संस्करण से अन्य में शुद्धि नहीं होती, देह की शुद्धि होने से आत्मा शुद्ध नहीं होता। ये कहाँ है? वो देह में ही है। जैसे देह स्थूल होता है तो आत्मा में कुछ नहीं होता, आत्मा बढ़ता नहीं। स्थूलोहम कृशोहम इति देह धर्मान, सुखी च दुखी च अग्न्योहम इति अंतःकरण धर्मान अध्यस्यन्ति। ये सारे उनका अध्यास होता है। कहाँ है तज्ञ? हाँ, जाना तीतिज्ञ, जानने वाला। तो तज्ञ से सर्वज्ञ तो कोई बुद्धि बनाएगा नहीं। तो जो भी जानते हो आप, वो कुछ भी, मतलब हमको इसका ज्ञान है, उस सर्व का ज्ञान तो आप मतलब भ्रांति ही है। वो तो आपको कुछ ज्ञान है, वो आप अल्पज्ञ ही रहोगे। नहीं, ये सब अल्पज्ञ ही, मतलब मुझे कुछ शास्त्र का ज्ञान है, कुछ व्याकरण। व्याकरण जो पढ़ते हैं, आप पूछिए उनको कितना पढ़े हो, वो कहेंगे लघु कौमुदी पढ़ी है, सिद्धांत कौमुदी पढ़ी है, ज्यादा से ज्यादा। फिर आप पूछो उनको, अच्छा आपने शब्देंदु शेखर तो नहीं पढ़ा, महाभाष्य कितना हुआ? थोड़ा हुआ। और कैयट का मत क्या है, वो इसमें आपको नहीं हो रहे। व्याकरण में ही आप गिर गए। फिर कोई पूछेगा न्याय कितने पढ़े हो? तर्क संग्रह की 2 टीकाएं पढ़ी हैं, ये हो गया न्याय। कोई पूछेगा और आगे इसके, वो थोड़ी पढ़ी फिर छोड़ दिए। फिर मुक्तावली देखी है, वो इतना सर्वज्ञ तो कहाँ कोई हो। स्थूलोहम कृशोहम इति देह धर्मान, सुखी दुखी अंतःकरण धर्मान, ये सारों का अध्यास। अनात्मनो जन्म जरा मृत्यु क्षुधा, तृष्णा सुख क्लेश भयादि धर्मान विपर्ययेण यतथा विधेस्मिन् नारोपयन्त्यात्मनि बुद्धिदोषात्। अनात्मनः जन्म जरा मृति क्षुधा तृष्णा सुख क्लेश भयादि धर्मान अतथा विधे अस्मिन् आत्मनि बुद्धिदोषात् विपर्ययेण आरोपयन्ति। अनात्मा के ये जो सारे धर्म हैं, जन्म जरा मृत्यु इत्यादि, इनका आरोप कहाँ करते हैं? आत्मा में। क्यों? बुद्धि दोषात। बुद्धि का दोष का अर्थ है अध्यास। क्या बुद्धि है ये? अतस्मिन् तद बुद्धि, ये है बुद्धि, बुद्धि का दोष। विपर्ययेण अतथाविदे, देखिए बता दिया, अतथाविद में तथाविद दर्शन, अतस्मिन् तद बुद्धि, मतलब हर समय वही के वही शब्द न भी हो तो भी आपको अर्थ तुरंत पकड़ में आ जाए। जो मैं नहीं हूं उसका मुझ में अध्यास होते रहता है, होते रहता है।
और ये बहुत अध्ययन करने के बाद भी अध्यास बन सकता है, क्योंकि जहां चिंतन करना है वहां चिंतन अगर हम नहीं करते तो अध्यास बना रहेगा। इसलिए इस पर ध्यान रोज देते रहें कि अच्छा ये तो अध्यास ही हो रहा है ऐसे, तब कहीं कहीं एक शिथिल हो जाएगा, फिर कटेगा। मूढ़ जना, अच्छा इसमें थोड़ा देखिए, समास विग्रह तो टीका में कर ही दिया है। मूढ़ जना बुद्धि दोषात, बुद्धेः दोषात, अतथाविधे न तथाविधः अतथाविधस्, तस्मिन् अतथाविधे अस्मिन् आत्मनि अनात्मनो जन्म जरा मृति क्षुधा तृष्णा सुख क्लेश भयादि धर्मान, जन्म च जरा च मृतिश्च, मृति शब्द धातु, मृति शब्द पुल्लिंग, प्रत्यय क्या लगा है, स्त्रियांग 3, मृतिश्च, जन्म नपुंसकलिंग है, जरा स्त्रीलिंग, मृति ही स्त्रीलिंग, क्षुधा तृष्णा स्त्रीलिंग, सुखम नपुंसक, क्लेशः पुल्लिंग, भयंच ये सारे, भयानी, तानी जन्म जरा मृति क्षुधा तृष्णा सुख क्लेश भयानी तानी आदिनी येषाम धर्माणाम, ये आदि हैं जिनके, जिन धर्मों में, वो सारे, ते जन्म जरा मृत्यु क्षुधा, मतलब हर समय जो भी विकार बुद्धि में उपस्थित हो, अगर अगर ये भान हो जाए कि अध्यास है, इससे बढ़कर कोई पुण्य कर्म नहीं। सबसे उचित यही है, जैसे ही ऐसा लगे कि मुझे क्षुधा हुई है, अरे ये अध्यास है, ये मुझ में नहीं है। पिपासा, ये मुझ में नहीं है। मन के कोई, मैं सुखी हूं, अरे मैं ज्ञानी हूं, अब अध्यास तुरंत याद रहता है, ये भी अध्यास है। क्लेश भयादि धर्मा, धर्मास्तान विपर्येण आरोपयन्ति, ही शब्द अवधारणार्थ ही अतथा विधेय। अब विभाग कर देते हैं, जन्म जरा मृतयो अन्नमय कोश धर्म, ये अन्नमय कोश के धर्म है। क्षुधा तृष्णे प्राणमय कोश धर्मौ, क्षुधा और तृष्णा ये प्राणमय के धर्म। सुख क्लेश भयानी मनोमय कोश धर्म, हाँ ये मनोमय के। आदिपदेन विज्ञानमय कोश धर्माणाम ग्रहणम कर्तव्यम, विज्ञानमय कोश के धर्म क्या बताओगे? कर्ता भोक्ता, कर्तृत्व भोक्तृत्व, और विज्ञात्र, वो सब हो गया, कर्ता भोक्ता विज्ञाता एक। जैसे अग्रह, अन्यथा ग्रहण, विपरीत ग्रहण, ये सारे बुद्धि में होते हैं। तो इनके जो भाव हैं, ये सारे विज्ञानमय कोश के धर्म हो जाएंगे। भ्रांत्या यत्र यदध्यासस् तत्कृतेन गुणेन वा दोषेणाप्यणुमात्रेण सन संबध्यते क्वचित्। ये पूरी की पूरी पंक्ति भाष्य की दे दी है,
केवल क्वचित जोड़ दिया है। अगले पृष्ठ पर टीका में देखिए, अगले पृष्ठ में तो अगला पृष्ठ है ना, हाँ, यत्र यद अध्यासस्, द्वितीय पंक्ति, यत्र यद अध्यासस् तत्कृतेन दोषेण गुणेन वा अणुमात्रेणापि स न संबध्यते। श्लोक में देखिए, भ्रांत्या यत्र यद अध्यासस् तत्कृतेन गुणेन वा दोषेण अपि अणुमात्रेण स न संबध्यते क्वचित। ये भाष्यकार की महत्ता देखिए, वो गद्य को पद्य बना देंगे। पूरा अध्यास भाष्य जो वहां गद्य में है, यहाँ बिल्कुल श्लोक में दे दिया। तो यत्र यद अध्यास, जहां जो अध्यास है, तत्कृतेन दोषेण गुणेन वापि अणुमात्रेण भी न संबध्यते। तत्कृत का अर्थ है अध्यस्त कृत। आत्मा में समस्त अनात्म प्रपंच, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, सभी अध्यस्त है। जो अध्यस्त है उनके गुण से अथवा उनके दोष से आत्मा बिल्कुल निर्लिप्त रहता है, कोई संबंध नहीं होता। क्वचित न संबध्यते। इसलिए ज्ञान मात्र से मोक्ष हो जाएगा। अगर संबंध होता तो आपको कुछ कर्म, कुछ उपासना करनी पड़ती। ज्ञान मात्र से मोक्ष हो जाएगा। ये अध्यास भाष्य को श्लोक रूप में यहाँ प्रकरण ग्रंथ में भगवान भाष्यकार ने देकर, अब जैसे विवेक चूड़ामणि भी प्रकरण ग्रंथ है, लेकिन वहां ये प्रकरण नहीं है। और जो यहाँ आगे दर्शनों का प्रकरण है, वो सब विवेक चूड़ामणि में कुछ नहीं रहेगा। ये इस ग्रंथ की अपूर्वता है। यहाँ जिस प्रकार से वर्णन हुआ है, और आगे भी बहुत सारी चीजें हैं महावाक्य की, जो अन्य ग्रंथों में आपको नहीं मिलेगी। तभी नहीं तो अन्य ग्रंथ में अगर सब दे ही दिया है तो ये ग्रंथ की रचना क्यों करते। और यहाँ कुछ दिया है वो तो वास्तव में अध्यास भाष्य में भी आपको नहीं मिलेगा। तो जब आएगा तब हम बताएंगे। ये एक निश्चय हो जाए, ये जो श्लोक है कि अध्यास से किया हुआ गुण अथवा दोष आत्मा में संस्पृष्ट नहीं होगा, ये एक निश्चय हो जाए। जीवन मुक्ति का जो आनंद है ना, उसका आरंभ यहां से हो जाए। आप हमेशा निश्चिंत रहोगे। क्यों? आत्मा में कुछ नहीं हुआ है। चाहे शरीर कट जाए, न हन्यते, हन्य माने शरीर, तो शरीर में कुछ भी हो, आत्मा को कुछ नहीं होता। इसी प्रकार इंद्रियों में, अंतःकरण में जो भी हो, आत्मा में कुछ नहीं। तो गुण से प्रसन्न नहीं होना, दोष से अप्रसन्न नहीं। भ्रांत्या यत्र अधिष्ठाने रज्जौ, दृष्टांत दे रहे, यद अध्यासो यस्याध्यासः सर्पस्य तत्कृतेन तदध्यास कृतेन सर्पेण गुणेन दोषेण वा अणुमात्रेण अपि सो अधिष्ठान आत्मा सर्पाधिष्ठान भूता रज्जु न संबध्यते क्वचित। अधिष्ठान आत्मा से यहाँ सच्चिदानंद नहीं लिया है, दृष्टांत केवल बता रहे हैं। तो इसी प्रकार जो अध्यस्त पंचकोश है उसके द्वारा आत्मा में कुछ नहीं होता। और जो जगत ब्रह्म में अध्यस्त है उससे भी ब्रह्म कुछ मलिन नहीं होता। जैसे सर्प के अध्यास से रज्जु में कुछ नहीं होता। न संबध्यते क्वचित इति। और अध्यास भाष्य की पंक्ति, यत्र यद अध्यासस् तत्कृतेन दोषेण गुणेन वा अणुमात्रेणापि स न संबध्यते इति। पूर्वोक्त सिद्धांतमेव दृष्टांत द्वयेन साधयति। इस सिद्धांत को दो दृष्टांत के द्वारा बताते हैं। किम मरुन्मृगतृष्णाम्बु पूरेणार्द्रत्वमृच्छति
दृष्टि संस्थित पीतेन शंखः पीतायते किमु। बालकल्पित नैल्येन व्योम किं मलिनायते। इतना देख लेते हैं। किम मरुत् मृगतृष्णाम्बु पूरेण आर्द्रत्वं मृच्छति। प्रश्न कर रहे हैं, मतलब आक्षेप है, ये प्रश्न नहीं है। आक्षेपार्थ किम। मरुत् मतलब वायु, मृग तृष्णाम्बु पूरेण, इसमें पाठांतर भी होगा। ऐसा लग रहा है, लेकिन मृग तृष्णाम्बु पूरेण, मृग तृष्णा मरुभूमि में जो जल आता है उस जल से पूरित, मतलब अगर मरुभूमि हो जाए अम्बु पूरेण, तो जो वायु है वहां वो आर्द्रत्वम ऋच्छति न गच्छति, वो गीला नहीं होगा वहां। द्वितीय दृष्टांत जो है ये अध्यास भाष्य में नहीं है। दृष्टि संस्थित पीतेन शंखः किमु पीतायते। पीतत्व चक्षु में है और वहां शंख पीत दिखता है। दृष्टि संस्थित पीतत्व, तो शंख पीला नहीं होता, लेकिन दिखता ऐसा है क्योंकि दोष कहीं अन्य है। तो अन्य के दोष से अन्य में कुछ होता नहीं। ये दृष्टांत किस लिए आगे बताएंगे। अध्यास और अध्यस्त में सादृश्य होना चाहिए। अधिष्ठान और अध्यस्त में सादृश्य होना चाहिए। जैसे रज्जु में आपको सर्प की भ्रांति हो सकती है, रज्जु में हाथी कहाँ दिखता है, नहीं दिखता। सुक्ति में रूपय ही दिखेगा, मगर सुक्ति में सर्प नहीं दिखता। तो आत्मा अनात्मा अगर इतना अत्यंत विलक्षण है तो सादृश्य नहीं है, तो अध्यास कैसे हुआ। इसका समाधान यहां दिया है इस ग्रंथ में। वो शिष्य पूछेगा आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।